हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत सिंह एक बार फिर से आपके लिए आया हूँ कुछ न्यू एक्सरसाइजेज लेकर के। इस बार मैं आपको एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइजेज डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको मैंने अलग अलग पार्ट्स में बनाया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैं उसे अपलोड करूँगा। आप उसे प्रॉपर वे में फॉलो कर सकते हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ होगा वो। ये एक्सरसाइजेज है एग्जैक्टली। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों का सोचना ऐसा है कि एब्स की एक्सरसाइज करके वो अपने टमी के यानी पेट के फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। उनका मोटिव ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने पेट को कम कर ले एब्स की एक्सरसाइज करके, बाकी सब तो ठीक है। पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं और जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं बस वही बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली कि जब हम एब्स की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी उसके सराउंडिंग सारी मसल्स स्ट्रांग होती है। एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग होती है, हमारी इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक्स मसल स्ट्रांग होती है। वो उसके बेस पे हमें स्पाइन को काफ़ी सपोर्ट मिलता है कि वो बेटर वर्क कर पाए। जो हम डे टू डे लाइफ का वर्क करते हैं, कभी भी किसी भी साइड बेंड होकर के कुछ भी उठाना, कैसे भी घूम जाना, या फिर जिम में वर्कआउट करते वक्त हम जब स्क्वाट्स कर रहे होते हैं या मिलिट्री प्रेस कर रहे होते हैं या फिर डेडलिफ्ट कर रहे होते हैं, उन सब चीज़ों में हमारी एब्डोमिनल मसल्स बहुत हेल्प करती है। उसके लिए हमें इनकी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जब हम स्क्वाट्स कर रहे हैं तो भी इनडायरेक्टली हमारा मसल स्ट्रेन हो रहा होता है, पर हम अगर वीक में 2 बार या 3 बार एब्डोमिनल मसल्स को सेपरेटली ट्रेन करें तो और भी बेटर रहेगा। बहुत सारी एक्सरसाइजेज नहीं करनी होती है, कुछ सेलेक्टेड एक्सरसाइजेज का आप स्केड्यूल बनाइए और उसके बेस पे उसको कीजिए तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अब वो चाहे प्लैंक बेस पे हो या फिर मूवमेंट्स बेस पे हो, क्रंचेस हो या फिर होल्डिंग बेस पे हो, किसी भी पैटर्न पे आप कर सकते हैं। ओके। सो जो एक्सरसाइजेज मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ उसका एग्जैक्टली क्या राइट स्पीड होना चाहिए, कितना रेंज होना चाहिए, ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं आज मैंने 500 क्रंचेस किए, आज मैंने 200 क्रंचेस किए। इन सब को इतने रेपिटेशन पे करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप राइट वे में करेंगे ना, आई एम 100% श्योर 50 रेपिटेशन के ऊपर जाने में आपको एकदम हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप राइट टाइम पे राइट पैटर्न पे ब्रीद आउट करेंगे, राइट रेंज पे मूवमेंट करेंगे तो आपकी मसल्स में 100% कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो कॉन्ट्रैक्शन आपको बहुत जल्दी फटीग करेगा, आपको क्रैम्प जैसी फीलिंग आएगी। वही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ अपने वीडियो के थ्रू और डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कि बहुत फास्ट और बहुत एन नंबर ऑफ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सेलेक्टिव एक्सरसाइजेस लीजिए, 3-4 वेरिएशन इज़ इनफ फॉर अ डे। अब कभी हम अपर हेड एक्सरसाइजेस करते हैं एब्डोमिनल की, कभी हम लोअर हेड से करते हैं। एब्डोमिनल ओनली वन ऐसा मसल ग्रुप है जो ओरिजिन से इंसर्शन की तरफ भी ट्रेन होता है और इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ भी ट्रेन होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपर एब्स की एक्सरसाइज किया, लोअर एब्स की एक्सरसाइज किया। एक्चुअल वो एक ही मसल्स है, हम उसको दोनों तरफ से ट्रेन कर सकते हैं, ये हमें उसके लिए बेनिफिट मिलता है। ये जो एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ मैं, उसमें यही सारी चीज़ों को फोकस कर रहा हूँ और वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको अच्छे से देखें और समझें और फिर उसको स्टार्ट करें। पर अगर आपसे कभी भी कोई ऐसा बोलता है कि एब्स की एक्सरसाइज करके आपके 6 पैक बन जाएंगे या 8 पैक बन जाएंगे, आपका टमी, आपका पेट एकदम श्रिंक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी मसल ग्रुप की आप एक्सरसाइज कीजिए, उसको कॉन्ट्रैक्शन में लेके आएंगे तो वो ज़रूर डेवलप होगा, पर दिखेगा तभी राइट पोर्शन में जब वहाँ पे फैट नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको ऐसा, आपको अपना 6 पैक या 4 पैक जो भी नेचुरली, जो एनाटॉमिक के अकॉर्डिंग जो आपके ऑलरेडी है, जिसे आप बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, पर उसे आप विजुअल में ला सकते हैं। अगर वैसा आपको करना है तो उसके लिए आपको रूटीन से एक्सरसाइज करनी होगी और डाइट फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज टू डिफिकल्ट। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आके छोड़ देते हैं। नो, इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। ये 1-2 दिन की बात नहीं होती है। जैसे हमारे बॉडी में फैट
या टमी का साइज़ 1-2 दिन में नहीं बढ़ जाता, 3-4-6 महीने में नहीं बढ़ जाता, बहुत टाइम लगते हैं इसको बढ़ने में। सेम रिड्यूस होने में भी टाइम जाएगा। ओके, आपको मेहनत करना है, राइट वे में करना है, तभी आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए, मेरे जो वीडियोस हैं वो उनमें मैंने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन जो किया है, आप उसको अच्छे से देखिए और उसे ट्राई कीजिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। क्रंचेस, हैंड्स को ईयर्स पे रखना है, ब्रीद आउट करना है माउथ से और बॉडी को रोल करते हुए ऊपर लाना है। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन स्लो करना है, लोअर बॉडी पे कोई मूवमेंट्स नहीं है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। स्लो अप, स्लो डाउन। हाई क्रंचेस, हैंड्स टूवर्ड द सीलिंग, अपर बॉडी को ब्रीद आउट करते हुए लिफ्ट करना है ऊपर और नीचे, थोड़ा सा रोल करेंगे और फोर्सफुल ब्रीद आउट करके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लोअर बॉडी पे कोई मूवमेंट्स नहीं। लॉन्ग आर्म क्रंच, हैंड्स ओवरहेड होगा, सो लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पे ब्रीद आउट करके चेस्ट को कंप्लीट लिफ्ट करना है। लोअर बॉडी पे कोई अनवांटेड मूवमेंट्स नहीं, जर्क नहीं चाहिए, एक स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए। फोर्सफुल ब्रीद आउट विद माउथ। हंड्रेड्स, लेग टेबल टॉप, चेस्ट अप, हैंड्स को फोर्सफुली फास्ट अप एंड डाउन करना है। एल्बो से मूवमेंट नहीं है, ओनली शोल्डर बेस्ड। Leg up 90 degree, high crunch with leg raise 90 degree, hands toward the toes, chest up and down, no jerk, smoothly up and down. Breathe out forceful. Loaded high crunch, same pattern होगा, leg up, hands up on your chest, chest up and down. कोई jerk नहीं, breathe out always with your mouth and breathe in with your nose. Sit-ups, complete up and down. लोअर बॉडी पे, लेग्स पे कोई सपोर्ट नहीं लेना है, हैंड्स हेड पे ईयर्स के पास में होगा। ब्रीद आउट करते हुए बॉडी को रोल करते हुए ऊपर आना है एंड बॉडी स्ट्रेट करके अगेन स्लोली डाउन। स्पीड स्लो होनी चाहिए, फास्ट नहीं, स्लो एंड स्मूथ विदाउट जर्क। ब्रीदिंग हमेशा माउथ से आउट करते हैं, फोर्सफुल, जैसे कैंडल बुझा रहे हों, तब जाके कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर होता है। टेबल टॉप क्रंचेस, लेग्स अप होगा 90 डिग्री ऑन एयर एंड क्रंच। अपर बॉडी को प्रॉपर मूव करेंगे, लोअर बॉडी पे अनवांटेड मूवमेंट्स नहीं होगा, जितना होल्ड रख सकते हैं रखना है। लॉन्ग आर्म क्रंच, होल्ड, चेस्ट अप एंड होल्ड 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स, जितने भी टाइम करना है, मल्टीपल सेट्स कर सकते हैं। जस्ट अप एंड होल्ड। Tabletop crunches hold, legs up on tabletop position, hands toward the ceiling, breathe out, chest up and hold it. Loaded high crunch hold, किसी भी होल्डिंग पोजीशन पे ब्रीदिंग होल्ड नहीं करते हैं, सिर्फ उस पोजीशन पे आएंगे, बॉडी को होल्ड करेंगे एंड ब्रीदिंग नॉर्मल करते रहना है। क्रंच होल्ड, हैंड्स को बॉडी लाइन पे रखना है, चेस्ट को मैक्सिमम लिफ्ट करना है, रोल करते हुए 5 to 10 seconds होल्ड एंड डाउन। सेम हाई क्रंच होल्ड, लेग अप 90 डिग्री, हैंड्स टुवर्ड द टोज, chest raise and hold it.